ना ही अब हमें धर्म की रक्षा करनी है। अभी तक तो हमें लगा था कि मेरा धर्म जिंदा है, लेकिन मेरे तारा के वस्त्र भी नग्न हो चुके हैं। तारा, बेटे पर अंतिम प्यार हमें कर लेने दो। तमाम चिताएं जल रही हैं, किसी न किसी चिता में हम तुम अपने बेटे को लेकर के गोदी में और बैठ जाएंगे, जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। अब हमें जिंदा नहीं रहना है, ना ही अब हमें धर्म की रक्षा करनी है। आंखों में आंसू भर आए। हरिश्चंद्र ने कहा, लाल एक बार तो आंखें खोल करके अपने पिता की ओर देख लो कि कितने नाजुक प्यार में और पाले गए, आज मरघट के बीच लाल लाए गए। अगर हमें यह पता होता कि एक दिन अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को उठाएंगे, तो इतने लाड़ और प्यार से हम तुम्हें कभी नहीं पालते। वादा किया था, अयोध्या से चले थे, तुमने कहा था कि सत्य धर्म में हम साथ निभाएंगे। तो हे लाल, अर्थी मरघट के बीच तो और तेरी लिए वादा तुमने किए थे वो निभा क्या गए। यही तुम्हारे वादा थे। मेरी आंखों के छोना और सितारे रहे, इस दुखिया को छोड़कर कहां तुम गए। संसार में एक रीत है कि जब कोई पिता मर जाता है, बेटा अपने कंधे पर उसकी लाश लेके चले तो बेटे की शोभा होती है। लेकिन तुमने ये क्या कर दिया कि पिता ने अपने हाथों से बेटे की लाश उठाई हो। ये उल्टा कैसे हो गया कि अर्थी पितु की उठावे और लला लोक में, आज विपरीत क्रिया में पाए गए। एक बार आंखें खोल करके मेरी ओर तो देखो। मुझे ये मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा। कभी भी हम तुम्हें बाजार में ले जाके बेचते नहीं, महात्मा से झूठ बोल जाते कि मैंने बेचा तुम्हें ये तो और नादानी की बाबिसियर के द्वारा दसाए गए। बेटा माता पिता तेरे और बिलखते पड़े, हर दशा में लला हम लुटाए गए। एक बार तो देखो मेरी ओर, एक बार तो कुछ कह दो कि लाल मुझको छोड़ कर तुम कहाँ गए। लाल मुझको छोड़ कर तुम कहाँ गए। मुझको छोड़ कर तुम कहाँ गए। अपने दुख सुख की ना हमसे, अपने दुख सुख कीना हमसे कह गए। बेटा मुझको छोड़ कहाँ गए। किस तरह
मैया को किसके सहारे, मैया को किसके सहारे कर गए अपने दुख सुख की नाम से कह गए। मुझ दुखी उच्च दीन को ये गम दिया, मुझ दुखी इस दीन को ये गम दिया। बेटा बन के पंछिया से, लाल बन के पंछिया से उड़ गए अपने दुख सुख की लहर से कह गए। रोते रहे, काफी देर हो गई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तमाम चिताएं जल रही, किसी न किसी चिता में बेटे को लेके बैठ जाओ हम तुम। और चिता में कूदने के लिए चले। भगवान सूर्यदेव ने देखा कि ये चक्रवर्ती सम्राट है, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं है, धर्म संकट फंस रहा है, चलो तुम ही रक्षा करो। और जैसे ही कूदने के लिए चले सो एकदम झपाका हो गया, सूर्य अस्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा देवी आज की रात काट लो, सूर्यास्त होने के बाद कभी अर्थी का दफन नहीं किया जाता है, आज की रात गुजर कर लो, सवेरा होगा किसी न किसी चिता में बेटे को लेके बैठ जाएंगे। लाश को छुपा दिया झाड़ी में। तारा बेसुध होकर के नग्न वेश में जाकर के महाराज कहीं छुप गई। महात्मा विश्वामित्र ने काशी में जाकर के किसी के बच्चा को मार दिया और वो लाश लेकर के आए, टुकड़े करके तारा के पास में डाल दिए, रक्त भी लगा दिया। आवाज भर दी गांव में, अरे गांव वालों, एक डायन आ गई नगर में जिसने किसी गरीब के बच्चे को खा लिया। सारे नगर में शोर हो गया। गांव में एक डायन आई, प्रवीर नाम के चांडाल को पता चला गए। क्यों रे मरकटिए, कैसा पैरा भरता है तू? इसी के बालक नो डायन ने खा लिया, ये ले तलवार, उसका सर धड़ से अलग कर दे। हरिश्चंद्र ने सोचा है क्या करूं, ऐसी कठिन धर्म की परीक्षा है, सब कुछ चला गया, केवल धर्म बचा है। मालिक का हुक्म अगर न माना तो धर्म चला जाएगा, और हुक्म अगर मान लिया तो तारा है, मेरी पत्नी है। गए जहां बेशुद्ध तारा पड़ी है, केस पकड़ करके घसीट करके खड़ा कर दिया, इधर आ जा। तारा ने देखा, कहने लगी कहिए महाराज। हरिश्चंद्र बोले तू डायन है, तूने काशी में किसी के बेटे को खाया। तारा बोली मैं सचमुच डायन हूं।
लेकिन इतना तो है, डाइन दूसरे के बेटों को खाती हैं, मैंने दूसरे के बच्चे को नहीं, मैंने तो अपना बेटा रोहितास खा लिया, मैं ऐसी डाइन हूं। हरिश्चंद्र बोले मेरी तलवार से तुझे मरना पड़ेगा। सर नीचे झुका लिया, मार दीजिए मुझे, जी करके भी क्या करना है, लेकिन अंतिम समय में मेरी झोली में एक भिक्षा डाल दो। हरिश्चंद्र बोले मांग ले। तारा ने कहा कि जब तुम्हारी तलवार से मेरी गर्दन कट जाए तो मेरी छाती पर मेरे बेटे रोहितास को लिटा देना, दोनों की लाश एक कर देना, बस यही मांगना है। नीचे सर झुका लिया। हरिश्चंद्र देखते देखते तलवार कैसे मार दे, और न मारी तो मालिक का हुक्म है, धर्म चला जाएगा। मुख पीछे घुमा लिया, तलवार उठाई, प्रहार करने के लिए चले, और उसी समय बोलो संबर भगवान की, भगवान प्रकट हो गए, तलवार पकड़ ली। तारा सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हो गई, बालक रोहितास भी जिंदा हो गया, और उसमें मनोरम दृश्य हो गया। जो चांडाल बने थे धर्मराज अपने वेश में आ गए।